गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग एमपी बोर्ड की क्लास 12th केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला चूज द करेक्ट ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड 75% इन 16 मिनट, हाउ मच टाइम इट विल बी टेक टू कंप्लीट द 50% ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखें बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपको 75% के लिए टाइम दिया हो, उसका 50% पूछ रहा है, तो आप ध्यान रखें 75% के पूरा होने में जितना टाइम लगता है उसका जस्ट आधा 50% में लगता है। तो चूंकि यहां पे 60 मिनट दिया है तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या होगा, 8 मिनट। द फॉलोइंग एंजाइम डिकम्पोज्ड माल्टोज इनटू ग्लूकोज। हमसे कह रहा है कि माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा। आप ध्यान रखें, आप इसको ना देखें, ये एंजाइम हमारा कौन सा, माल्टेज एंजाइम। नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड में कैसा होता है, तो अपन ने पहले पढ़ा है कि नॉर्मली अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड का एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अब हमसे कह रहा 5 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन विल बी। अगर अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.5। फिर कह रहा है यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, ये आपका सेंटीमीटर इनवर्स। ये नीचे जो आपका एग्जाम्पल लिखा, ये आप ध्यान रखें, ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमारा चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन पे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलअप। EDTA, हमने आपको पहले बताया था कि EDTA हमारा कैसा लिगेंड होता है। ये एक प्रकार का हेक्सा डेंटेट लिगेंड है। इट इज द हेक्सा डेंटेट लिगेंड। 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल, ध्यान रखें, इसको हम लोग पिक्रिक एसिड कहते हैं और ये हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। अब हमसे कह रहा है बेंजोइक एसिड पर रिएक्शन करा के बेंजीनामाइड बनाना है। तो एसिड को एमाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, अमोनिया के साथ। ये क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ गया। कंट्रोवर्शियल इसलिए हो गया कि हिंदी में तो अलग शब्द दिया है, मेथिलेमिन एथिलेमिन से ... क्षारी है। यहां तो क्षारी की बात कर रहा है, यहां पे वो एसिडिक की बात कर रहा है। ध्यान रखें, इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है अलग तरीके से दे दिया, मिथाइल एमिन ... एसिडिक देन इथाइल एमिन। हिंदी मीडियम अलग क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम अलग है। एक्चुअली इसका आंसर अगर हम हिंदी मीडियम के हिसाब से देखें तो मिथाइल एमीन इथाइल एमीन से कम क्षारी होगा। अगर ये सही होता इसकी लैंग्वेज, तो यहां पर लेस आंसर आएगा। ध्यान रखें, मिथाइल एमीन इथाइल एमीन से कम बेसिक होता है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड डिटरमाइंड बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज द हेनरी लॉ आपका लिखा 1 फराडे 96500 कूलाम। 1 फराडे 96,500 कूलाम के बराबर। अब हम आते हैं ट्रू फॉल्स पे। प्राइमरी एमीन इज प्रिपेयर्ड बाई हॉफमैन ब्रोमोमाइड मेथड, आपका बिल्कुल ट्रू है। ये केरेटिन, ये ध्यान रखें, केरेटिन आपकी ग्लोब्यूलर नहीं है, यह आपकी फाइब्रस प्रोटीन है, एक प्रकार का फाइब्रस जो वूल में पाया जाता है, सिल्क में पाया जाता है, केराटिन में पाया जाता है। कीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय स्टीफन रिएक्शन, ये गलत है। हमने पहले पढ़ा स्टीफन से नॉर्मली हम लोग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये आपका फॉल्स है, ये भी आपका फॉल्स है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपका ट्रू है। लेंथेनाइड इज मोर रिएक्टिव, ध्यान रखें, एक्टिनाइड ज्यादा रिएक्टिव है। चूंकि यहां पे लेंथेनाइड लिखा है इसलिए हमारा ये फॉल्स हो गया। फिनॉल का दूसरा नाम होता है कार्बोलिक एसिड, ये आपका ट्रू। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब मैचिंग पे देखते हैं। मैचिंग में ध्यान रखें आप लोग, विटामिन डी रिलेटेड किससे है आपका, रिकेट्स से। डाइएजोनियम साल्ट C6H5N2Cl, तो डाइएजोनियम साल्ट आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हिंसबर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो नॉर्मली रिपीट होती है, इसको हम मिलाएंगे फर्स्ट वाले से, C6H5SO2Cl। विटामिन B12 आपकी कोबाल्ट, और प्रोटीन आपका केराटिन। ठीक है, अब आपका वन वर्ड है, और वन वर्ड में हमसे क्या कह रहा है, पहले यूनिट पूछ रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, तो अब इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और इक्वी इनवर्स। अगर आप यहां पे सीमेन लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन सीमेन में यहां इनवर्स नहीं आता, ये ध्यान रखें। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए ब्लॉक का, ये आप ध्यान रखें, N-2 F1 to 14 N-1 D 0 to 1 NS2, ए ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन ध्यान रखें 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, यानी जो फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन है, इसको हम लोग फॉर्मेलिन कहते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी में हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन या डिसॉल्व इन, जो भी लिखें, प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखें 1000 ग्राम लिख दें, 1 kg सॉल्वेंट का। बीच में आपको छूट गया, वो प्रपोज द थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी को बताया था बर्नर ने, ये आपका बर्नर साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एमपी बोर्ड के या का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को हम लोग क्या सॉल्व करें।